कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे, वहाँ क्या हुआ। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के ज़रिए। ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को लोगों को सफाई देनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है दुल्हन साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज़्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या ज़रूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के ज़रिए 370 ख़त्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्हन साहब ने किसी बग़ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाएं। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब हैं, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिल के चलें। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के ज़रिए। ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे, वहाँ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहाँ क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त व शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी तो मिलती है। अगर वो कहते हैं कि सरकार तो आपने बनाई और वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एक मौका देने के लिए, तो पीडीपी सबसे बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370